नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? जो बौद्ध भिक्षु थे वह अलग अलग देशों में, जैसे श्रीलंका में आप देखेंगे तो जो है सिंगेरिया गुफा, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो यह और भी अन्य देशों में जाकर जो प्रचार किए बौद्ध भिक्षुओं ने, वह जो है पटचित्रों का प्रयोग किए थे। पटचित्रों का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है तीसरा, पटचित्रों का। अगला प्रश्न है, थानका नामी झंडे के चित्र कहाँ बनाए गए? थानका नामी झंडे के जो चित्र हैं वह देखेंगे आप तो तिब्बत में बनाए गए। तिब्बत में जो है थानका नामी झंडे के चित्र बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, तिब्बत में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, इसमें इस ऑप्शन में दिया भी नहीं है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ये ऑप्शन ही गलत है। लेकिन यह गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है एलोरा और अजंता की गुफा जो है, यह देखेंगे तो आप अजंता की गुफा पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन एलोरा की गुफा जो है 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। उसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें पहले से लेकर 12 नंबर तक की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 नंबर तक की गुफा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। जो सबसे प्रसिद्ध गुफा इसकी है, जो एलोरा की जान कहा जाता है, वह है 16वीं गुफा कैलाश मंदिर। 16वीं गुफा कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश कालीन है? मामल्लपुरम और जो है पन्नामलाई के जो भित्ति चित्र हैं वह आप देखेंगे तो यह द्रविड़ शैली से संबंधित है और पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्लव राजवंश के कालीन है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया? जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है वह जो है राजराज चोल सम्राट ने बनवाया। राजराज ने बनवाया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, राजराज चोल सम्राट जी जो हैं वह चोल वंश के शासक राजराज जी ने बनवाया। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम ने बनवाया। अगला प्रश्न है, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है। कला विषयक जो संपूर्ण ग्रंथ है वह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है पहला, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, विद्ध अविद्ध रस तथा धूल चित्र किस ग्रंथ में बनाए गए? जहाँ पे विद्ध अविद्ध रस तथा धूल चित्र जो हैं वह जो है मानसोल्लास में बनाए गए। मानसोल्लास ग्रंथ में बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, मानसोल्लास ग्रंथ। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां कहाँ लिखी गई? पाल पोथियां जो लिखी गई, जो पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं पाल शैली को, वह बंगाल और बिहार और नेपाल में। यहाँ पे ऑप्शन में है आपके बंगाल बिहार। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, बंगाल और बिहार। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित है? पाल पोथियां जो थी वह बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है महायान बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, पाल पोथियां किस ग्रंथ पर लिखी गई? पाल पोथियां किस ग्रंथ पर लिखी गई? जो पाल पोथियां हैं वह आप देखेंगे तो तालपत्रों पर लिखी गई, तालपत्र पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, तालपत्र पर। पाल पोथियां जो हैं वह लिखी गई हैं तालपत्र पर, तालपत्र पर। तीसरा है तालपत्र पर। अगला प्रश्न है, 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य जो रची गई पोथियां हैं वह जो है अभ्रंश शैली की पोथियां हैं। अभ्रंश शैली, अभ्रंश शैली जो है, अभ्रंश शैली की पोथियां जो है 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रची गई। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह जो हैं आप देखेंगे तो आप गीत गोविंद के, सॉरी ऊपर का एक क्वेश्चन हम भूल गए हैं, यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। कल्पसूत्र की प्रति के लिपिकार कौन थे? कल्पसूत्र की प्रति के जो लिपिकार हैं वह जो हैं आप देखेंगे तो देवीदास गौड़ जी हैं, देवीदास गौड़ जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है दूसरा, देवीदास गौड़। अगला प्रश्न है, इसको हमने पहले करा दिया था, गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह हैं अभ्रंश शैली के, अभ्रंश शैली के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है पहला, अभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? दुर्गा सप्तशती के जो चित्र हैं वह जो है वह भी अभ्रंश शैली से संबंधित हैं। अभ्रंश शैली से दुर्गा सप्तशती के भी चित्र हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी मंदिर तथा भित्ति चित्र किसने बनवाए? लेपाक्षी मंदिर तथा भित्ति चित्र जो है वह आचुत्या देव ने बनवाए, आचुत्या देव ने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, आचुत्या देव ने। अगला है प्रश्न है आपका, यह मुगल काल की चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? मुगल चित्रकला का जो आदि स्रोत था वह समरकंद और हिरात से आया था, समरकंद और हिरात से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, जो है चौथा, समरकंद और हिरात। अगला प्रश्न है, बिहजाद कहाँ का चित्रकार था? बिहजाद जो था वह कहाँ का चित्रकार था? बिहजाद जो था वह जो है खुरांस तथा हिरात का चित्रकार था। बिहजाद जो है वह खुरांस हिरात का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, खुरांस तथा हिरात का चित्रकार। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस चित्रकार का प्रमुखता से तुझके बाबरी में वर्णन किया है? बाबर ने किस चित्रकार का प्रमुखता से तुझके बाबरी में वर्णन किया है? बाबर ने जो वर्णन किया है वह जो है बिहजाद का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, बिहजाद। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया? हुमायूं जो कहानी का चित्रण आरंभ करवाए वह है अमीर हमजा कहानी, अमीर हमजा कहानी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो है दूसरा, अमीर हमजा कहानी। अगला प्रश्न है, हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के जो चित्र हैं
वह सूती कपड़ों पर बनाए गए हैं, सूती कपड़ों पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, सूती कपड़ा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? अकबर ने अपनी जो दरबारी चित्रशाला स्थापित की थी वह फतेहपुर सीकरी में स्थापित की थी, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या अधिक थी? अकबर की चित्रशाला में जो थे वह हिंदू चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी, हिंदू। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है पहला, हिंदू। अगला प्रश्न है, पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम जो है आप देखेंगे तो जो है बसवंत करता था, बसवंत जो है वह करता था। पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम जो है वह दसवंत करता था, दसवंत। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, दसवंत, दसवंत। इन दोनों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है बोलने में। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसव्विर कौन था? अकबर की चित्रशाला का जो मीर मुसव्विर था वह मीर सैयद अली था, मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? अकबर जिस कहानी का शौकीन था वह था अमीर हमजा की कहानी, अमीर हमजा की कहानी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, अमीर हमजा की कहानी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की थी? जहांगीर जो थे वह विदेशी राजदूत जो सर टॉमस रो आए थे उनसे अपने चित्रकारों की प्रशंसा की थी, सर टॉमस रो से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है चौथा, सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? जहांगीर के दरबार में जो है पशु चित्रण में जो आप देखेंगे तो मनोहर को उच्च स्थान प्राप्त था, मनोहर को पशु चित्रण में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, मनोहर को। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? जहांगीर के दरबार में जो पक्षी चित्रण था वह उस्ताद मंसूर था, उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? आखेट चित्र जो है वह जो है यहाँ पे आखेट चित्र जहांगीर के समय में बनाए गए, जहांगीर के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, जहांगीर के। कहीं कहीं अकबर भी दे देता है, इसमें थोड़ा भाई कंफ्यूजन है, अकबर भी कहीं कहीं देता है और कहीं कहीं जहांगीर देता है। इस क्वेश्चन को आप उतना मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? शान शौकत के जो चित्र थे वह जो है शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा बनाए जाने लगे, शान शौकत के चित्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, शाहजहां, शान शौकत शाहजहां। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया? यहाँ पे चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित करने वाला एक ही कलाकार था, वह था औरंगजेब जो है, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार जिसे मुरक्का कहते हैं नादिरा बेगम को भेंट में दिया?
एक चित्रधार जो है नादिरा बेगम को भेंट में दिया, वह थे दारा शिकोह। दारा शिकोह ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुआ? मुखाकृति चित्रण जो है सबसे अधिक आप देखेंगे तो जहांगीर के समय प्रारंभ हुआ, जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं जहांगीर, कहीं कहीं अकबर, इन सब क्वेश्चनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, पेपर में पूछा गया इसलिए कंफ्यूजन बहुत रहता है इन सब क्वेश्चनों में। अगला प्रश्न है, राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दर्शाया गया है? राजसी वैभव जो है वह जो है आप देखेंगे तो किस चित्र शैली में दर्शाया गया है? राजसी वैभव जो है वह जो है मुगल चित्र शैली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा मुगल चित्र शैली। इसमें भी थोड़ा भाई कंफ्यूजन था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं बताया। अब देखिए यहाँ पे इतने हमने आपको 35 क्वेश्चनों की श्रृंखला कराई है। अब आपको अगले क्लास में नए क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।